हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही एक्सेप्शनल और अनऑर्थोडॉक्स सेशन के बारे में जो कि है बिटवीन अ साइकाइट्रिस्ट एंड हिज क्लाइंट। और ये सेशन जो है थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स इसलिए है क्योंकि नॉर्मली जो हम देखते हैं वो एक वन वे स्ट्रीट होती है बिटवीन द पेशेंट जो कि एक काउच पे बैठा होता है और डॉक्टर पीछे से उसको क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि व्हाट वेंट रॉन्ग या कैसे तुम यहाँ पर एंड अप करे, राइट, टू क्योर हिम फ्रॉम हिज मेंटल सफरिंग। क्योंकि ये सीरीज जो बात करती है वो है अबाउट अ वर्ल्ड क्लास साइकाइट्रिस्ट जिसका नाम है फिल स्टड्स। सो मूवी इज बेसिकली बेस्ड ऑन डिफरेंट टेक्निक्स जो कि स्टड्स बताता है टू क्योर योर मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस और मेंटल सफरिंग्स और द ट्रॉमास एंड टू ओवरकम देम थ्रू दीज टेक्निक्स। ये बुक एक बुक फिल स्टार्ट्स ने लिखी थी इन 2013 जिसका नाम था द टूल्स। सो ये सारी टेक्निक्स इस डॉक्यूमेंट्री में बताई गई हैं। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ के जिसने ये डॉक्यूमेंट्री डायरेक्ट की है वो स्टड्स का क्लाइंट भी है एंड एक अच्छा दोस्त भी है, और साथ ही साथ अब वो डायरेक्टर भी यहाँ पे प्ले कर रहा है। नाउ अगर हम बात करें आगे तो इसमें ये एक तरीके का ट्रिब्यूट है स्टड्स को, क्योंकि स्टड्स जो है वो जो जोना हिल होता है उसको हेल्प करता है फ्रॉम फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम उसकी लाइफ में, लाइक एनी अदर क्लाइंट, एनी अदर डॉक्टर। सो अब इसमें देखो, मेंटल इलनेस या मेंटल सफरिंग की जब हम बात करते हैं तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें अगर हम ह्यूमैनिटी को रखें तो ये सिर्फ एक डॉक्टर टू क्लाइंट नहीं रहता है। इसमें ये ऐसा कुछ बन जाता कि उस इंसान जिसको ज़रूरत है अगर उसको नहीं मिलती है मेंटल कैन से थेरेपी, तो इट्स अनफेयर, राइट। तो ह्यूमैनिटी के लेवल पे जब एक कॉन्वर्सेशन होती है एज अ फ्रेंड बिटवीन जोना हिल एंड फिल स्टड्स इस डॉक्यूमेंट्री में, तो पता चलता है कि कैसे स्टड्स की भी अपनी एक सीरीज़ ऑफ ट्रॉमास होते हैं, सीरीज़ ऑफ स्टोरीज़ होती हैं जिनसे वो सफ़र कर रहा होता है, जिसमें एक लिंक होता है कि उसके ब्रदर की कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, देन उसको एक यू कैन से पार्किंसंस के वो पास्ट से थोड़ा सा सफ़र कर रहा होता है, मेड्स पे भी होता है। एंड इसके अलावा उसके बावजूद भी जो स्टड्स होता है वो हेल्प कर रहा होता है काफ़ी लोगों को एट वर्ल्ड क्लास लेवल, जिसमें काफ़ी सारे बिजनेसमैन आते हैं, काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं। सो इस सीरीज़ की अगर हम बात करें तो 7.7 की IMDb रेटिंग है, और प्रोफेशनल जो डिस्टेंस होता है एक क्लाइंट और एक डॉक्टर के बीच में उसको ये कम्प्लीटली ख़त्म कर देती है, राइट। क्योंकि यू नो जो जॉना है वो कंप्लीट फोकस रखता है अपने डॉक्टर पे, अपने थेरेपिस्ट पे, उसकी ह्यूमैनिटी पे। वो कैसे उनके बीच की जो दीवारें हैं वो एकदम ख़त्म करता है, मतलब कैसे बिल्कुल वो दिखाता है कि यार एक डॉक्टर और क्लाइंट के बीच में बिल्कुल अगर एक बिल्कुल भी डिस्टेंस ना हो तो कैसी कॉन्वर्सेशन बिल्डअप होती है, या एज अ फ्रेंड वो लोग कैसे बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्या एक कॉन्वर्सेशन बिल्डअप होगी। सो कुछ ट्रॉमाज, मैं नहीं कहूँगा कि ट्रॉमाज नहीं कहूँगा, बट हाँ कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं जहाँ पे फिल और जॉना दोनों कॉमन ग्राउंड पे मिलते हैं, जैसे जो अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो हाँ, मतलब मेरे लिए तो ये काफ़ी बोरिंग थी स्टार्टिंग में, मैंने जब देखनी शुरू की, बट धीरे धीरे जब इन आगे चलती गई सीरीज़ तो फिर वो ड्रिल डाउन होती गई और समझ में आती गई। फिर जब समझ में आ गई तो फिर हाँ मज़ा आने लगा। और ये डॉक्यूमेंट्री बेसिकली शूट हुई है एक रूम में, ग्रीन रूम में। फिर इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मतलब आपको बहुत ही शॉर्ट, क्रिस्प और सिंपल में
एक बहुत एक वैल्यूएबल कंटेंट मिल रहा है. So yes, go and watch this series. Let me know how you found it, because मेरे लिए तो ये एक रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, तो एक काफ़ी अलग टच देता है. So it's a good one for me. Better than good one, can say. Excellent. So comment below if you like this series after watching next weekend or whenever you get time. And yes, I'll bring such more such series or different kind of stories to you, so that you can come across those series, documentaries, and movies by yourself, and you know see how it fits in your life, how it can make your life better. So thank you so much for the day, guys. Have a lovely week ahead. Namaste. Take care. Thank you.